गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंतर रूल्स ऑफ द एडवर्ब पार्ट 2 के विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी एडवर्ब में क्या क्या गलतियां होती हैं, एडवर्ब की पोजीशन क्या है, कहाँ रखना चाहिए, गलत अगर है तो उसको कैसे शुद्ध करना चाहिए, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो के अंतर्गत कुछ नियम बताए गए हैं। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कितने प्रकार का होता है और उसके लगाने के नियम क्या है। यानी एडवर्ब वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन और कंजंक्शन को छोड़कर अन्य किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताए या पूरे वाक्य की वह विशेषता बता सकता है। जैसे अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट टेक पार्ट इन द पार्टी, दुर्भाग्य से वह पार्टी में सम्मिलित नहीं हुआ। यह क्या है? अनफॉर्चुनेटली पूरे वाक्य की विशेषता बताया। अब यहाँ रूल नंबर 3 है, जब पूर्ण क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब तथा प्रिंसिपल वर्ब को मिलाकर बनता है तो एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताता है, तो इसका प्रयोग दोनों के बीच में करना चाहिए। मतलब कह रहा है अगर पूरी क्रिया, पूर्ण क्रिया, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों से मिलकर बना है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से मिलाकर बना हुआ है, तब अगर वह पूर्ण हुआ है और जो एडवर्ब आया है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो तरीका यह है कि उस एडवर्ब को सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में रख दिया जाए। क्लियर? यानी एडवर्ब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में रखिए अगर वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे आई हैव नेवर टोल्ड यू दिस। आप देख रहे हैं, हैव सहायक क्रिया है, टोल्ड मुख्य क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट आया है, नेवर एडवर्ब है, बीच में डाल दिया गया हैव और टोल्ड के बीच में। यू हैज नॉट कम हियर। अब यहाँ कम क्या है? मुख्य क्रिया, हैज क्या है? सहायक क्रिया, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, दोनों के बीच में आ गया। यू विल श्योरली सक्सीड, तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। विल सहायक क्रिया, सक्सीड मुख्य क्रिया, दोनों मिलकर पूर्ण क्रिया का निर्माण कर रहा है, श्योरली बीच में डाल दिया, यू विल श्योरली सक्सीड। आई शैल नॉट गो, इस वाक्य में शायद ऑक्सिलरी वर्ब है, गो मेन वर्ब है और नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में डाल दिया। अब आइए रूल नंबर 4, परंतु जब क्रिया इंट्रांजिटिव हो, करा लेकिन अगर क्रिया इंट्रांजिटिव हो अर्थात क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट न हो तथा एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताता, मतलब कह रहा है अगर कोई वाक्य है क्रिया इंट्रांजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा और जो एडवर्ब आया है वो क्रिया की ही विशेषता बता रहा है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया के बाद में रखते हैं। जैसे ही कम्स, वो आता है, सो ऑफन टू माई हाउस, ही कम्स सो ऑफन टू माई हाउस। ही वॉक्ड इजीली, देख रहे हैं वॉक्ड क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, इजीली उसके बाद में रखा है। रूल नंबर 5, जब एडवर्ब वाक्य में किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए तो इस एडवर्ब को का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत पहले होगा। कह रहा जब कोई ऐसा वाक्य आया हो जिसमें कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव का या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए आया हो, यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, तो जो एडवर्ब विशेषता बता रहा है और जिसकी विशेषता बता रहा है उसके पहले रखेंगे। यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब के पहले रखा जाता है। ये उसकी पोजीशन होनी चाहिए। अब जैसे यहां दिया सच ए वर्क इज ऑफन डिफिकल्ट, ऐसा काम प्राय कठिन होता है। डिफिकल्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑफन क्या है? एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा था, इसके पहले आया है। ही कुड डू इट सो इजीली, इजीली क्या है? एडवर्ब, आसानी के साथ। अब इस वाक्य में सो आया है इजीली की विशेषता बताने के लिए, नहीं एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए, तो जस्ट इसके पहले रख दिया गया।
यानी अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कोई एडवर्ब किसी दूसरे एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बता रहा है तो वह उस एडजेक्टिव और एडवर्ब के ठीक पहले रखा जाए। रूल नंबर 6, कुछ एडवर्ब्स जैसे ऑलवेज है, एवर है सदा, फ्रीक्वेंटली बार बार, मियरली केवल, नेवर कभी नहीं, नॉट नहीं, वनली केवल, ऑफन प्राय, सेल्डम यदा कदा, समटाइम्स कभी कभी, आज ये ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्राय उन क्रियाओं या शब्दों के पूर्व इनका प्रयोग होता है जिनकी ये विशेषता बता रहे हैं। यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम जिस शब्द या जिस क्रिया की विशेषता बताते हैं उसके ठीक पहले रखते हैं। जैसे ही ऑलवेज सेज लाइक दिस, देखिए ये ऑलवेज सेज की विशेषता होता है, वह सदैव कहता है, वह सदैव इस तरह का कहता है। अब यहाँ ऑलवेज सेज के पहले रखा गया इसलिए कि इसकी विशेषता बता रहा है। ओनली ही हेल्प्ड मी, केवल उसने मेरी सहायता की। दे ऑफन टॉक टू मी, वे प्रायः मुझसे बात करते हैं। यहाँ ऑफन टॉक की विशेषता बता रहा है। रूल नंबर 7, परंतु ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्रिया बी के पश्चात प्रयोग किए जाते हैं। मतलब बी से बनने वाली क्रिया है प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, पास्ट टेंस में वाज और वर। कल अगर क्रिया इज, आर, एम, वाज, वर आया यानी बी से बना हुआ है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है तो आगे नहीं उसके पीछे लगा दिया जाता है। जैसे ही इज एवर एक्टिव, देख रहे हैं इज क्रिया उसके बाद लगा एवर, इज एवर एक्टिव। आई एम नाउ वेल, यहां देखिए आई एम नाउ वेल, नाउ एम के बाद आया। दे आर नेवर हैप्पी, आर के बाद नेवर, दे आर नेवर हैप्पी। अब आइए रूल नंबर 8, डबल नेगेटिव का अर्थ अफर्मेटिव हो जाता है। यानी अगर किसी वाक्य में डबल नेगेटिव है तो अफर्मेटिव अर्थ होगा, इसलिए इन्हें उस समय प्रयोग करना चाहिए जब हमें वाक्य से स्वीकारात्मक भाव प्रकट करना है। डबल नेगेटिव तब लगाइए जब उस वाक्य के द्वारा आप अफर्मेटिव भाव देना चाहते हैं। जैसे ही डिड नॉट फेल टू गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाने में असफल नहीं हुआ, मतलब ही वेंट टू स्कूल। तो डबल नेगेटिव तब हमने लगाया जब उसका अफर्मेटिव भाव निकालना हो। दे डिड नॉट फाइंड इट नोवेयर, डबल नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव यहां नेगेटिव, सेंटेंस इनकरेक्ट है। आप अफर्मेटिव तो भाव देना नहीं चाहते तो क्या कहेंगे, दे डिड नॉट फाइंड एनीवेयर, एक ही जगह नेगेटिव लगाइए। रूल नंबर 9, एल्स के बाद बट का प्रयोग किया जाता है। यानी एल्स अगर कहीं आता है तो बट का प्रयोग किया जाता है। इट इज नथिंग एल्स बट ए रॉन्ग स्टोरी, इट इज नथिंग एल्स, एल्स आया बट ए रॉन्ग स्टोरी, यह गलत कहानी के अलावा कुछ नहीं है। He told me all else, उसने सब कुछ बताया अतिरिक्त इसके, but that, उसके अतिरिक्त उसने मुझे सब कुछ बताया। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि अगर ये एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताने के लिए आया और क्रिया सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों से मिलकर बनी है तो उनके बीच में डाल दिया जाता है। जैसे यू श्योरली सक्सीड। और रूल नंबर 4 में आपने देखा कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आया हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं तो एडवर्ब को क्रिया के बाद रखते हैं, जैसे ही कम्स सो ऑफन, समझ रहे हैं। और एडवर्ब किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बता रहा तो उसके पहले पोजीशन उसकी डाल दिया जाता है। और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है तो एडवर्ब ऑफ टाइम उन क्रियाओं के पूर्व होते हैं जिनकी विशेषता बताता है। ये ऑलवेज सेड लाइक दिस। लेकिन अगर वही क्रिया बी से बनी हुई तो उसके पीछे लगा दिया जाता है, समझ रहे। और डबल नेगेटिव का प्रयोग आप वहीं कीजिए जहां अफर्मेटिव का भाव देना हो, अन्यथा मत कीजिए। थैंक यू।